नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इससे पिछली वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 7 कंप्लीट की थी। त्रिकोणमिति का परिचय त्रिकोणमिति का परिचय। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि त्रिकोणमिति को लेके सभी बच्चों में थोड़ा सा भय पाया जाता है कि त्रिकोणमिति थोड़ी सी मुश्किल लगती है। तो आज हम बिल्कुल इसको बेसिक से देखेंगे, बिल्कुल आसान बनाएंगे। सबसे पहले तो त्रिकोणमिति होती क्या, देखो इसमें क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता। देखो त्रि का मतलब है, शब्दों से देखो, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब है कोण, और मिति का मतलब है माप। और वैसे इसका इंग्लिश शब्द देखें तो होता है ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें देखो ट्री का मतलब तीन, इस गौन का मतलब होता है भुजा, और इसका मतलब मैट्री का मतलब माप, यानी तीन भुजाओं का माप है, तीन कोण का माप है। मतलब बेसिक सी बात है कि तीन कोण या तीन भुजाओं के बारे में बात करनी। इसका मतलब तीन कोण और तीन भुजाएं किसमें होगी? एक त्रिभुज के अंदर होगी। ये त्रिभुज के अवयव होते हैं या नहीं होते? अब त्रिभुज भी कौन सा पढ़ना है तो त्रिकोणमिति में सदैव समकोण त्रिभुज लिया जाता है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज आपको पता ही, वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। मान लो ये ए बी और ये सी है, तो इसमें कोण बी है 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है तीन अवयव कौन से होते हैं? एक होता है, अगर इसको मैं आधार ले लेता हूँ, आधार, तो ये हो जाता है लंब, और ये हो जाता है कर्ण। अगर कोण सी का बारे में देखें ऐसा ही होता है। नीचे वाला आधार, ये जो 90 डिग्री कोण बनाई लंब, और ये हो गया कर्ण। और समकोण त्रिभुज में एक संबंध भी आपको पता है कि इसकी भुजाओं के मध्य एक संबंध होता है, और भुजाओं के मध्य एक संबंध लिखा जाता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप भली भांति पढ़ चुके होंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि एक समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। एक संबंध है किसमें? पाइथागोरस प्रमेय की, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य। यानी समकोण त्रिभुज होना चाहिए, सिर्फ उसी में पाइथागोरस प्रमेय ये काम करता है। तो अब देखें हमें क्या पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें अलग अलग प्रकार के कोणों के मान पढ़ने हैं। तो अब देखें पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लागू होगा। अब दूसरी बात देखें, नोट कर लिया होगा किसी को करना हो तो। अब हमें इसमें कौन कौन से अनुपात पढ़ने हैं, क्या क्या अनुपात पढ़ने हैं। तो कुछ अनुपात होते हैं इस प्रकार के। एक होता है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ये कुछ अनुपात पढ़ने हैं जिसको जिया, कोजिया, स्पर्शजिया, इस प्रकार से कुछ नाम है दिए जाते हैं। अब इसको कैसे पढ़ना, बिल्कुल घबराना नहीं है। एक है, अगर समकोण त्रिभुज लिया जाए, ये मान लो कोई समकोण त्रिभुज है और इसमें कोण बी 90 डिग्री का है, और ये ए और ये बी। अब समकोण त्रिभुज में आधार और लंब कौन सा लिया जाता है? मैंने कहा था इसको आधार ले लें, इसको लंब ले। भाई इसको आधार क्यों नहीं ले सकते, सिर्फ इसको आधार क्यों ले रहे हैं? ये देखो अलग अलग कोण के
सापेक्ष अलग अलग लिया जाता है। देखो कैसे लिया जाता है, अगर कोण बी की बात कर रहे हैं, किस कोण की, कोण बी की बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी के परिप्रेक्ष्य में, कोण बी के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पर कोण सी था, कोण सी, कोण बी तो पड़ा है ना 90 डिग्री, कोण सी, सॉरी कोण सी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसा होगा कि सी के साथ वाली भुजा इसका आधार कहलाती है। तो लिखेंगे आधार कौन सा होगा, तो लिखेंगे अगर कोण सी के बारे में, सी को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो आधार होगा कोण सी की संलग्न भुजा, मतलब इसके साथ वाली भुजा, और साथ वाली भुजा कौन सी है, बी सी। तो इस कंडीशन में आधार कौन सा होगा, बी सी। और इस कंडीशन में लंब क्या होगा, तो लंब होगा कोण सी की सम्मुख भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा कौन सी है ना, तो लिखेंगे कोण सी की सम्मुख भुजा इसका क्या कहलाएगी, लंब सम्मुख भुजा बराबर हो जाएगी लंब, और ये भुजा कौन सी है, ए बी। तो इस कंडीशन में लंब कौन सा हो गया, ए बी। अब तीसरा एक ही अवयव बचता है कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, कौन सी होती है, इन दोनों को छाड़ने के बाद जो तीसरी बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, जो इस त्रिभुज के अंदर क्या है, ए सी। तो कुछ इस प्रकार से लिया जाता है एक त्रिभुज के अंदर आधार और लंब। अब ये आधार और लंब सदैव समान नहीं रहेगा। देखो अगर वापस दूसरी बार मैं कोण ए को ध्यान में रखते हुए करूँगी, एक और त्रिभुज बनाता हूँ, और इस बार क्या करता हूँ, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, और बी 90 डिग्री है, कुछ इस प्रकार से समकोण त्रिभुज है। अब मैं कोण ए को ध्यान में रखते हुए, कोण ए की बात करते हुए जब आधार का कहूँगा, तो मैंने क्या था, कोण सी की संलग्न, जो कोण ले रहे हैं उसके साथ वाली भुजा आधार कहलाती है। तो कोण अगर ए ले रहे हैं तो आधार कौन सा होगा, अगर कोण ए ले रहे हैं तो आधार इसके साथ वाली भुजा कौन सी है, जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, कौन सी है, ए बी। तो आधार हो जाएगा ए बी। और कोण लंब क्या होगा, कोण ए का सम्मुख भुजा। देखो यहाँ पर लिया था लंब, कोण सी के बारे में बात करें तब सी की सम्मुख भुजा, तो यहाँ कोण ए की बात करें तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, बी सी, और ये इसकी क्या हो जाएगी, लंब। तो लिखेंगे लंब बराबर बी सी। अब तीसरी भुजा जो बच जाती है सबसे बड़ी भुजा, वही क्या कहलाती है, कर्ण, और उसका मान कितना है, इसमें भी सी। इसका मतलब कर्ण तो दोनों बार में एक ही रहा, सिर्फ कौन चेंज हुआ, आधार और लंब। दूसरी बात देखें, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखें यहाँ पर ये कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों कोण 90 से कम ही होंगे। ये कोण 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों कोणों को जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों 90 डिग्री से कम होंगे, और 90 डिग्री के दोनों कम कोण कैसे कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। इसका मतलब ये होगा एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का और शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। कैसे कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आधार कौन सा लेना, लंब कौन सा लेना और कर्ण कौन सा लेना, किस प्रकार लेते हैं। किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। हाँ अब देखें आगे, अगर हमारे पास ये कोण मान लो, कोण सी ले लें या कोण थीटा मान लो, सी का मान कितना है, थीटा, या सी के बारे में बात करें या थीटा के बारे में बात करें, एक ही बात है। जब इसके बारे में बात की जाए तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इनका मान क्या होगा। तो देखो जब इस त्रिभुज के लिए बात कर रहे हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब कहोगे सर ये याद कैसे करें, सबके लिए अलग अलग कैसे याद रखें, तो इसको याद करने का एक बेसिक सा ट्रिक आपको बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है एक छोटा सा फॉर्मूला अपनी मन से बनाया हुआ, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, LAL, लाल बटा के ए कक्का। कुछ इस प्रकार से अनुपात याद रखना है। और इसमें देखें जो पहला अनुपात है वो किसका है, साइन का, किसका है, यानी जो L बटा के है ये किसका है, साइन का। दूसरा अनुपात है किसका, कोस का,
और तीसरा किसका है, tan का। ये अनुपात है इन तीनों के, साइन कोस और tan। तो सबसे पहले हमें साइन का देखना। तो साइन में देखो लाल बट्टा काका, अगर कॉपी में आप रफ कॉपी में साइड्स में लिख सकते हो, लाल बट्टा काका यानी लंब बट्टा करण, तो लंब बट्टा करण लिख दिया। फिर आ रहा है कोस, दूसरा होता है कोस, आधार बट्टा करण, तो मैं लिखूंगा आधार, ए का मतलब आधार, के का मतलब करण, आधार बट्टा करण। ये बात है लाल बट्टा काका भी आपको याद रखनी होगी, और साथ में ये भी याद रखना होगा ये पहले तीनों अनुपात साइन कोस और tan के मान है। और tan थीटा लंब बटा आधार, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार, कुछ इस प्रकार से होगा। अब आपको सिर्फ 3 ही याद रखना है, बाकी 3 अपने आप याद हो जाएगा, अभी आगे इसके संबंध लिखाएंगे। तो अभी फिलहाल आपको सिर्फ 3 ही याद रखने, 3 ही के मान याद रखने, 3 ही के अनुपात याद रखने। अब जो कोई भी त्रिभुज लिया जाए तो उसके संबंध में आप इनका अनुपात लिख सकते हो। आपको सिर्फ लाल बट्टा काका और इसमें पहला साइन का, दूसरा कोस। अब देखें कि जो अभी तक हमने अनुपात वगैरह पढ़े थे त्रिकोणमिति के, तो आपको प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाएगा। आप अपने की सब महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने को तो प्रश्न करना है बोर्ड परीक्षा के अंदर। तो अपने को प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो अपने को एक त्रिभुज दे रखा होगा पेपर में, और क्वेश्चन में कुछ त्रिभुज इस प्रकार से मान लो ए बी और सी है, ये 90 डिग्री का है, और आपको कोण ए के बारे में बात करें, किसके बारे में, और आपको ये दे रखा है, यहाँ से आपको ऐसा दे रखा है कि कोण, या ऐसा मान ले, पहले इस प्रकार का उदाहरण ले लेते हैं जिसमें ये भुजा दे रखी है 4, ये 3 और ये 5, कुछ इस प्रकार से दे रखी है। तो आपको ज्ञात करना है, आपको सभी त्रिकोणमिति अनुपात, सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार का मान लो कोई प्रश्न है, वैसे उदाहरण वगैरह प्रश्न सब करेंगे किताब के, लेकिन एक बार थोड़ा बेसिक से समझ लेते हैं। आपको पूछा जाए एबीसी त्रिभुज में सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, तो किस प्रकार करेंगे, वो भी किसको, कोण ए के सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोण ए को मतलब इसका मतलब क्या क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तो साइन ए ज्ञात करना है, उसके बाद में कोस ए ज्ञात करना है, उसके बाद में tan ए ज्ञात करना है, उसके बाद में कोसेक ए ज्ञात करना है, उसके बाद में सेक ए ज्ञात करना है, उसके बाद में कोट ए ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, कोट ए। अब देखिए किस प्रकार करेंगे। अगर कोण ए के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने कहा था आधार कौन सा होगा, ए के जस्ट साथ वाली भुजा। तो ए के साथ वाली ये भुजा कौन सी है, जो 90 डिग्री पे जा रही है। ये भुजा भी साथ वाली है, लेकिन ये 90 डिग्री पे नहीं जा रही है, जो 90 डिग्री पे जा रही है वो देखे। तो 90 डिग्री का कोण बना रही है भुजा कौन सी है, ए के साथ वाली ए बी है। कौन सी है, ए बी। तो आधार क्या हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए, सब त्रिभुजों में देखो प्रत्येक कोण के लिए अलग अलग आधार, और ए और सी दोनों कोणों के लिए अलग अलग आधार और अलग अलग लंब हो सकते हैं। तो पहले कोण ए के लिए आधार लिख दें, बराबर ए बी, और बराबर इसका मान भी कितना दे रखा है, 3। दूसरी बात है, ए के जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब। तो इस त्रिभुज में कोण ए के संबंध में देखा जाए तो लंब क्या होगा, BC, और इसका मान कितना है, 4। और तीसरी भुजा बचा क्या हो जाती है, कर्ण, वो कितनी है, AC, बराबर कितनी है, 5। अब देखें, अब अपने को साइन ए, कोस ए, tan ए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो बेसिक सा अपने को एक साइड में लिख देना है, लाल बट्टा काका। इसको बस भूलना नहीं है, इसको तो याद करना ही है। और साथ में ये भी याद करना है कि ये पहला साइन कोस tan 3 शब्द है, ऊपर नीचे, मतलब 3 अनुपात है। और 3 अनुपात किसके हैं, तो पहले 3 अनुपात साइन कोस tan जो मूल अनुपात होते हैं वो है साइन कोस और tan, इनके अनुपात हैं। बस लाल बट्टा काका ध्यान रखना, और इस काका में भी ध्यान रखना, ऐसे लिखा जाता है KKA काका। अब सीधा सा लिख दें साइन ए के बारे में बात करें ना, तो साइन ए में देखो ये किसका अनुपात है, साइन के लिए, और ये किसके लिए, कोस के लिए, और ये किसके लिए, tan के लिए। अब साइन के लिए देखो अनुपात क्या आएगा, L बट्टा K, यानी लंब बट्टा कर्ण। लंब क्या हमारे पास, BC, लंब क्या है, कोण ए के संबंध में देखें तो BC, और
कर्ण कितना है AC, तो BC बटा AC। अब BC का मान हमारे पास कितना है 4 अपॉन AC का मान हमारे पास कितना है 5। इसी प्रकार कोस के लिए देखो, साइन कोस के लिए लाल बट्टा का काम है A बटा K, मतलब आधार बटा कर्ण, और आधार हमारे पास कितना है AB बटा कर्ण कितना है AC, बराबर कह देंगे आधार 3 बटा कर्ण 5। इसी प्रकार टेन के संबंध में देखें तो टेन के संबंध में लाल बट्टा का काम है, देखो साइन कोस, और तीसरा मान है टेन का, और ये है लंब बटा आधार। L बटा A का मतलब है क्या है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो देखें लंब कितना हमारे पास 4, कोण A के संबंध में बात करें सब में, और आधार कितना है 3। अब देखो हमारे पास साइन कोस टेन जो मूल अनुपात थे तीनों आ गए। बाकी कोसेक सेक और कोट कैसे ज्ञात करते हैं, आपको पता है कि कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा। किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी लिख सकते हैं कोसेक को 4/5, या ऐसे भी कह सकते हैं कोसेक। अब किसका उल्टा होता है साइन का, तो सबसे पहले साइन का L बटा K है तो कोसेक का हो जाएगा K बटा L। कोसेक का क्या हो सकता है कोसेक का हो सकता है L बटा K है तो उल्टा हो जाएगा K बटा L, और सेक का क्या हो जाएगा कोस का उल्टा होता है A बटा K है तो इसका हो जाएगा K बटा A, यानी कर्ण बटा आधार, और पीछे बचा कोट जो किसका उल्टा होता है टेन का उल्टा, तो A बटा L यानी आधार बटा लंब। आपको ये ऐसे नहीं लिखना, आपको सिर्फ लाल बटा का ध्यान रखना, इसका उल्टा कर देना, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और कोट सॉरी टेन का उल्टा कोट। अब देखो कोसेक, कोसेक का उल्टा मतलब कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो इसमें 4/5 है तो इसका कितना आ जाएगा 5/4। सेक का क्या आ जाएगा कोस का उल्टा 3/5 है तो उल्टा हो जाएगा 5/3, और कोट का क्या हो जाएगा टेन का उल्टा 4/3 से क्या हो जाएगा 3/4। इस प्रकार हमारे पास 6 के 6 अनुपात ज्ञात कर लिए हमने किसके संबंध में कोण A को ध्यान में रखते हुए कोण A के लिए। इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछा जाएगा, और कभी ऐसा होगा कि ये मान दे रखा होगा और यहाँ पर रख के अपने को कोई कर्ण वगैरह ज्ञात करके बाकी सब अनुपात ज्ञात करने होंगे। अभी उदाहरण वगैरह प्रश्न वगैरह आगे करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, नोट करें अगर ये उदाहरण नोट करना चाहे तो। अब हमने अनुपात तो ज्ञात करना देख लिए होंगे कि अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि कुछ सर्वसमीका होती है त्रिकोणमिति के अंदर, और कुछ संबंध होते हैं संबंध व सर्वसमीका। तो लिखेंगे संबंध व सर्वसमीका। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होता है, उसी प्रकार इसमें भी कुछ सर्वसमीका होती है। सर्वसमीका कुछ इस प्रकार से होती है। पहली सर्वसमीका है sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसी थीटा कोण के लिए बराबर क्या होता है 1। दूसरी है sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1, और तीसरी है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा = कितनी होती है 1। ये 3 महत्वपूर्ण सर्वसमीका है जहाँ आप थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है 1, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, और cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1, ऐसा कुछ है ये संबंध है। यहाँ पर sec² थीटा बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं 1 + tan² माइनस tan को इधर भेज दें, cosec² बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कोट को इधर भेज दें प्लस का cot² थीटा। बस आपको ऐसा मेरे हिसाब से याद आसानी से रहेगी, इस प्रकार है फॉर्मेट में याद कर लें, बाकी चेंज कर सकते हैं तो ट्रांसफर करके। तो ये 3 महत्वपूर्ण सर्वसमीका याद करनी है जो आगे जाके यूज होगी कुछ सिद्ध करने के लिए। और कुछ और संबंध देखो, एक होता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये किस प्रकार होता है अभी देखेंगे। मान लो ऐसा आपके पास दे रखा हो, आपको पास है क्वेश्चन आ जाए साइन 90 माइनस 45, तो देखो साइन 90 माइनस 45 ये कुछ कोण है 90 डिग्री 45 डिग्री।
तो 90 माइनस 45 मतलब ये किसका मान है, थीटा का मान है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 90 माइनस 45 को लिख सकता हूँ कोस 45। कितना लिख सकता हूँ, कोस 45 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, यानी साइन का तो साइन है, कोण का मान है 90 माइनस इस कोण का मान कितना है थीटा, तो वापस कोस थीटा बन जाएगा, यानी कोण यहाँ उतर जाएगा। इसी प्रकार साइन 90 माइनस 45 हो रहा है, 90 से कुछ लेना देना है, 90 में से घट रहा है, तो जो कोण का मान है वो किसके साथ आ जाएगा, कोस के साथ, यानी साइन का कोस में आ जाएगा। तो साइन का कोस में, कोस का साइन में परिवर्तन करने के लिए इस प्रकार से कुछ काम आएगी आगे। तो आपको लिखना है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और लिखूंगा साइन कोस टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा वापस इसी का उल्टा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये एक संबंध और ये एक संबंध, और एक तीसरा लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और इसी प्रकार कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हमारे पास है कुछ इतना सा अपने को इस प्रश्नावली में याद रखना है, ये तीन सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साथ में साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कोट, और कोट है 90 माइनस थीटा टेन, और सेक का कोसेक, कोसेक का 90 माइनस थीटा सेक थीटा, यानी एक दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए, एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए कुछ इस प्रकार से कि साइन को कोस में किस प्रकार बदला जा सकता है, कोस को साइन में, टेन को कोट, कोट को टेन, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन वो बात आपको हमेशा जो पहले बताई थी वो ध्यान रखनी है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। यहाँ पर उल्टे से संबंध मत जोड़ देना, वहाँ और यहाँ पर बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार ये त्रिकोणमिति में कुछ बेसिक सा परिचय था। आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब बच्चे त्रिकोणमिति का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बच गया है कि त्रिकोणमिति में 0 से लेके 90 डिग्री तक के सभी 6 त्रिकोणमिति अनुपात के मान ज्ञात करने कोणों के, जिसमें हम पढ़ेंगे 0 डिग्री के मान, 30 डिग्री के मान, 45 डिग्री के मान, 60 डिग्री के मान, और 90 डिग्री के मान, ये कुछ मान पढ़ेंगे। तो एक त्रिकोणमिति सारणी होती है कोणों के लिए, उस सारणी के लिए एक अलग से क्लास ली जाएगी, और आपको बिल्कुल एक बार में ही सारणी याद कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, बिल्कुल आसान से आपको समझाई जाएगी। तो आपको फिलहाल त्रिकोणमिति में इतना ही नोट करना है, करें, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। नोट कर लिया होगा, करें। और यदि ये कुछ क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कुछ डाउट हो उसको भी कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि आपका डाउट दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।